अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पिन डायग्राम। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या बताया था, एक आईसी है, सेमीकंडक्टर आईसी फैब्रिकेटेड यूजिंग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इस आईसी में कितने होते हैं, 40 पिन की आईसी होती है, 40 पिन आईसी है। तो देखिए तो वही पिन डायग्राम पढ़ेंगे कि कितने पिन, वो 40 पिन कौन से होते हैं, हर एक पिन का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए पिन डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो 8085 के बारे में देखिए, 8085 क्या है, एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, राइट। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर क्यों है, बिकॉज एक टाइम पे क्या कर सकता है, 8 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, 8 डेटा बिट्स को ही प्रोसेस कर सकता है। मींस 8 डेटा बिट्स को ही क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या रिसीव कर रहा है, यानी कि 8 बिट्स का डाटा ही ट्रांसमिट हो पा रहा है एक टाइम पे। तो ये प्रोसेसर क्या है, 8 बिट का प्रोसेसर कहलाता है 8085। इसमें क्या होती है, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं और 8 डेटा लाइंस होती हैं। और हमें पता है ये क्या होती हैं, जो डेटा लाइंस है दे आर नॉट द सेपरेट लाइंस, दे आर नथिंग बट जो एड्रेस लाइंस की जो लोअर 8 लाइंस हैं, जो वो क्या है, दे कैन बी यूज टू कैरी द एड्रेस और डेटा। दैट सिग्नल इज इंडिकेटेड बाय ALE, एड्रेस लैच इनेबल बताता है। ALE पे 1 होता है तो क्या होता है, सारी एड्रेस लाइंस हैं। ALE पे 0 होगा तो क्या होगा, जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस हैं दे आर यूज्ड एज अ डेटा लाइंस। तो इसी को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। मैक्सिमम मेमोरी जो हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 64 किलोबाइट की मेमोरी होती है। तो मैंने बताया था जो मैक्सिमम मेमोरी हम माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं वो कौन डिसाइड करता है, उस माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लाइंस कितनी है वो डिसाइड करती है सबसे बड़ी मेमोरी हम उस प्रोसेसर के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास कितनी होती है, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस है, ठीक है। 16 एड्रेस लाइंस है तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी होती हैं, 2⁻16। हर एक पे क्या होता है, 8 बिट्स, मतलब 8 बिट्स कह लो या 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है। तो 2⁻16 बाइट की मेमोरी हम कनेक्ट कर सकते हैं। 2⁻16 इज 2⁻6 इंटू 2⁻10 बाइट। 2⁻16 क्या है, इतनी मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी में हर एक लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट स्टोर किए जाते हैं मेमोरी में। तो ये क्या हो गया, 64, 2⁻10 क्या होता है, किलो, दिस इज बाइट। तो सबसे बड़ी मेमोरी हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कौन सी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 64 किलोबाइट की सबसे बड़ी मेमोरी है जो इंटरफेस की जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। अब देखिए इट रिक्वायर्स अ ऑपरेटिंग, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर को किस पे फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, दैट इज 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, राइट। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होती है, दैट इज 5 वोल्ट की वोल्टेज पे काम करता है। 5 वोल्ट डीसी चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, मींस इसको ऑन होने के लिए, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। ये क्या एक 40 पिन आईसी है जो क्या है एक डुअल इनलाइन पैकेज, ठीक है। एक 40 पिन आईसी तो कौन से 40 पिन होते हैं उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां देखिए दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। देखिए 1 and 2, दिस इज पिन नंबर 1, दिस इज पिन नंबर 2, और टोटल देखिए यहां पे कितने हैं 20, उसके बाद 21, 22 पिन, ये पिन नंबर्स हैं, राइट। ये पिन नंबर्स क्या हो गए, टोटल 40 हो गए। तो देखिए पिन नंबर 1 और 2 का क्या काम है, ये जो X1 X2 इनपुट है जो हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल में देखे सारे वही सिग्नल है। देखिए ये क्या है, इन दो सिग्नल के बीच में क्या लगाया जाता है, क्रिस्टल कनेक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 के बीच में क्या कनेक्ट करेंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करेंगे विच विल प्रोवाइड द क्लॉक टू माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड पिन क्या होता है, रीसेट आउट। तो देखिए अगर इसमें यहां से देखना, अगर एरो इनवर्ड है तो वो क्या बता रहा है, दैट इज यूज टू मेंशन द, क्या है वो इनपुट पिन है। प्रोसेसर में आईसी में नहीं होता, यहां पे एरो क्या बना रखे ताकि मैं बता सकूं कि ये कौन सा इनपुट पिन है कौन सा आउटपुट पिन है, क्लियर। अगर इनपुट सिग्नल जा रहा है यानी कि प्रोसेसर को क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा, ये इनपुट सिग्नल कहलाएगा। अगर एरो आउटवर्ड आ रहा है तो ये सिग्नल कैसा है, आउटपुट पिन कहलाएगा। जो पिन नंबर 3 है वहां पे क्या कनेक्टेड है, रीसेट आउट। रीसेट आउट का फंक्शन क्या होता है, ये यहां पे ये कैसा है, देखिए इसके ऊपर कोई बार प्रेजेंट नहीं है, मींस दिस इज एक्टिव हाई सिग्नल। अगर यहां पे
बार प्रेजेंट नहीं है, ये कैसे एक्टिव हाई सिग्नल मींस आउटपुट 1 कब होगा, जब मैंने प्रोसेसर इज रीसेट, प्रोसेसर रीसेट हो चुका है और रीसेट आउट पे 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, जो आईओ डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसको भी क्या कर सकता है, वो रीसेट कर सकता है। मींस अगर इस पिन को हम आईओ डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे तो वो आईओ डिवाइस भी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो ये आउटपुट रीसेट आउट मतलब प्रोसेसर रीसेट है, इट इज रेडी टू रीसेट द आईओ डिवाइस कनेक्टेड एट द रीसेट आउट पिन। अब देखिए पिन नंबर 4 क्या होता है, एसआईडी, सीरियल इनपुट डेटा। ये किस लिए होता है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल इनपुट डेटा एक एक बिट कलेक्ट करने के लिए। तो इनपुट पिन है तो देखिए एरो किस साइड है, इनवर्ड है। एसओडी क्या होता है, सीरियल आउटपुट डेटा, एक एक बिट को ट्रांसफर करना आउटपुट डिवाइस में। तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेसर क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को। तो ये कैसा पिन होगा, ये पिन नंबर 5 सॉरी, पिन नंबर 5 इज एसओडी। तो ये क्या हुआ, आउटपुट पिन हुआ, राइट। अब देखिए ये क्या है, पिन नंबर 6 से लेके 11 तक, ये क्या है, इंटरप्ट। जो ट्रैप वाला जो पिन बात कर रहे थे कि हम हार्डवेयर पिन, ट्रैप इज द हार्डवेयर इंटरप्ट, ये सारे क्या है, फिजिकल पिन ही तो है। यहां पे आईओ डिवाइस कनेक्ट होगा, अगर आईओ डिवाइस ने एक्टिवेट किया 1 मींस पिन नंबर 6 पे क्या होता है, ट्रैप के लिए रिजर्व है। पिन नंबर 7 क्या है, आरएसटी 7.5, पिन नंबर 8 आरएसटी 6.5, पिन नंबर 9 आरएसटी 5.5। अब देखिए पिन नंबर 10 इज आईएनटीआर। तो इंटरप्ट्स तो ये 5 होते हैं, तो आईएनटीआर क्या होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है, उसका फंक्शन बताएंगे। अभी यहां देखिए ये सारे क्या है, ये हार्डवेयर पिन्स हैं, ये सारे पिन नंबर्स हैं, इसीलिए इनको क्या कहा था हमने, हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं ये, दे आर द फिजिकल पिन्स। तो पिन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या बता रहे हैं, सारे इंटरप्ट पिन्स हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, इंटरप्ट क्या है, सिग्नल है प्रोसेसर को, और ये क्या हार्डवेयर पिन्स है। तो ये क्या है, एक सारे क्या है, इनपुट पिन्स हैं। ये देखिए एरो इनवर्ड क्या बता रहा है, ये इनपुट पिन्स हैं। इसके साथ क्या होगा, आईओ डिवाइस कनेक्ट करेगा। तो अगर आईओ डिवाइस ने पिन नंबर 6 पे 1 दिया मींस प्रोसेसर के पास क्या आ गया, ट्रैप इंटरप्ट आ गया। अगर आईओ डिवाइस ने पिन नंबर 7 पे 1 दिया, पिन नंबर 7 पे 1 अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेसर के आरएसटी 7.5 इंटरप्ट आया। इस वाले पिन पे 1 आएगा अगर आईओ डिवाइस से, बिकॉज दिस इज द इनपुट टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर को रिसीव हुआ वहां से उस पिन पे 1, तो वो क्या हो जाएगा, आरएसटी 6.5 एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पिन नंबर 9 पे 1 आया मींस आरएसटी 5.5 एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पिन नंबर 10 पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आईएनटीआर एक्टिवेट हो रहा है। ये होता है आईएनटीए, दिस इज द इंटरप्ट एक्नॉलेज। तो देखिए क्या आउटवर्ड है, यानी कि यहां पे क्या है, प्रोसेसर जनरेट करके दे रहा है, प्रोसेसर का आउटपुट पिन है। ये बार प्रेजेंट है तो क्या बता रहा है, एक्टिव लो पिन है, दिस इज अ एक्टिव लो पिन। ये किसके रिस्पॉन्स में, इसका फुल फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरप्ट एक्नॉलेज इन रिस्पॉन्स टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट। आईएनटीआर क्या होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट पढ़ते हैं इसको। आईएनटीआर एक क्या है, इंटरप्ट है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब वो क्या है, अगर पिन 10 पे 1 आया मींस प्रोसेसर को क्या है, आईएनटीआर मीन एक आईएनटीआर के मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है, वो उसको अवॉइड भी कर सकता है बिकॉज दिस इज अ मास्केबल इंटरप्ट, राइट। तो अगर उसने इसको एक्नॉलेज कर दिया मींस वो कह रहा है इसके साथ वो मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा इसकी रिक्वेस्ट को। वो कैसे करेगा, इस पिन पे 0 अप्लाई करके, मींस आप इंटरप्ट क्या करेगा, 0 प्रोवाइड करेगा पिन नंबर 11 पे। तो क्या जनरेट कर रहा है, पिन नंबर 11 पे 0, तभी ये इसका मतलब है इंटरप्ट जो आईएनटीआर के लिए क्या हो रहा है, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। ये इसको पढ़ा जाता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये किसके रिस्पॉन्स में होता है, ओनली फॉर आईएनटीआर। ऐसा नहीं है ट्रैप या आरएसटी 7.5, 6.5 या आरएसटी 5.5 इनके लिए आईएनटीआर नहीं एक्नॉलेज करता, वो उनके लिए एक्नॉलेज नहीं करेगा, सिर्फ आईएनटीआर के लिए एक्नॉलेज करता है। नेक्स्ट देखिए ये पिन नंबर जो 12 है, पिन नंबर 12 से लेके 20 तक देखिए, ये सारी क्या है, हमें पता है जो एड्रेस लाइंस हैं उसकी जो लोअर एड्रेस लाइंस होती हैं दे कैन बी यूज एज अ एड्रेस लाइंस टू कैरी द एड्रेस और टू कैरी द डेटा। तो जो लोअर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, बाय डायरेक्शनल होती हैं, बिकॉज एग्जैक्टली डेटा लाइंस जो होती हैं वो बाय डायरेक्शनल होती हैं, जबकि एड्रेस लाइंस क्या होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। लेकिन इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8085 में यहां से यहां तक देखिए ये सारी क्या हो रही हैं, AD0 से AD7 ये सारी क्या है,
डेटा लाइंस है और क्या कह सकते हैं एड्रेस की लोअर 8 एड्रेस लाइंस है। तो ये एरो क्या आ रहा है दोनों साइड, मीन दीज लाइंस आर बाय डायरेक्शनल, बिकॉज डेटा लाइंस क्या होती है सारी बाय डायरेक्शनल होती है। प्रोसेसर से डेटा भी मेमोरी में जा सकता है, मेमोरी से भी डेटा प्रोसेसर में आ सकता है, इसलिए वो क्या होती है डेटा लाइंस बाय डायरेक्शनल होती है। तो यही डेटा लाइंस है, यही क्या लोअर 8 एड्रेस लाइंस है, यानी कि पिन नंबर 12 से लेके 19 तक क्या होता है ये सारी AD0 AD1 मींस एड्रेस लाइन डेटा लाइंस है। ये एड्रेस लाइंस की या यूं कह लो ये 8 एड्रेस लाइंस है, या 8 क्या है ये 8 डेटा लाइंस है, या फिर दे कैन कैरी द एड्रेस एज वेल, मींस ये लोअर 8 एड्रेस लाइंस है। क्लियर। अब पिन नंबर जो 20 होता है उसको क्या कर दिया जाता है ग्राउंड कर दिया जाता है। पिन नंबर 20 को क्या करते हैं हम ग्राउंड कर दिया जाता है। यहां पे क्या कर देंगे इसको ग्राउंड, पिन नंबर 20 को ग्राउंड कर देंगे। अब देखिए पिन नंबर 21, अब देखिए पिन नंबर अगर 21 की हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये सारी क्या थी पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 ये लोअर 8 एड्रेस लाइंस थी। तो पिन नंबर 21 से लेके ये क्या है 28 तक ये जो 8 लाइंस हैं ये क्या कैरी कर रही हैं हायर 8 एड्रेस बस, मींस ये लोअर 8 एड्रेस लाइंस है, ये क्या है हायर 8 एड्रेस लाइंस है, मीन A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 ये क्या है अपर 8 एड्रेस लाइंस है। एड्रेस लाइंस क्या है 16 बिट की होती है, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो ये लोअर 8 एड्रेस लाइंस है, ये क्या है हायर 8 एड्रेस लाइंस है। तो A8 A9 10 11 12 13 14 15 तक, राइट। तो एड्रेस अगर क्या सारी 16 की 16 क्या कर रही है एड्रेस लाइंस कैरी कर रही है, तो इन सारी इस 8 लाइंस और इन 8 लाइंस पे क्या मिल रहा होगा एड्रेस होगा वो। तो टोटल कितने का हो गया 16 एड्रेस लाइन, 16 बिट का एड्रेस होगा, राइट। अब ये देखिए दिस इज S0 पिन। एक चीज देखिएगा ये एड्रेस बस क्या है आउटवर्ड है, बिकॉज हमें पता है एड्रेस क्या होता है हमेशा प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करके देता है, इसलिए वो क्या होती है एड्रेस लाइंस को हम यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं, बिकॉज प्रोसेसर हमेशा एड्रेस करने जनरेट करके देगा। तो इसका पिन का क्या है आउटवर्ड पिन है, बिकॉज प्रोसेसर इन पे सिग्नल जनरेट करके दे रहा है, 0 आएगा कि 1 आएगा, किस पिन पे 0 आएगा कि 1, वो प्रोसेसर डिसाइड करेगा किस मेमोरी लोकेशन पे जाना है। वो एड्रेस कौन जनरेट करता है प्रोसेसर जनरेट कर रहा है, इसीलिए सारी क्या है आउटपुट पिन्स हैं। इसको क्या कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, एड्रेस लाइंस क्या होती है यूनिडायरेक्शनल। तो अब देखिए नेक्स्ट आया S0 पिन। देखिए S0 और S1 क्या बताया था, दीज आर द स्टेटस पिन्स, ये स्टेटस को इंडिकेट करती हैं, प्रोसेसर जनरेट कर रहा है। देखिए एरो क्या आउटवर्ड, यानी कि ये सारे पिन ये पिन्स क्या S0 और S1 देखिए ये पिन क्या आउटपुट पिन है, मींस प्रोसेसर जनरेट कर रहा है यहाँ पे सिग्नल। तो हमने बताया था S0 पे 0 0 हो तो क्या होता है होल्ड, 0 1 हो तो रीड ऑपरेशन, 1 0 हो तो राइट ऑपरेशन, 1 1 हो तो ऑपकोड फेच ऑपरेशन होता है। सिमिलरली यहां पे आइए नेक्स्ट इज द ALE पिन। अब ये क्या है एड्रेस लैच इनेबल, ये प्रोसेसर का देखा एरो क्या आउटवर्ड, तो ये क्या बता रहा है ये बता रहे पिन कैसा है ये आउटपुट पिन है। 30 पिन क्या है ये आउटपुट पिन है, क्या इस पे बार प्रेजेंट है ALE पे नहीं, तो ये क्या मतलब बता रहे एक्टिव हाई पिन है, यानी कि ALE 1 होता है तो ये सारी की सारी जो 16 एड्रेस लाइंस है वो क्या कैरी करती हैं एड्रेस कैरी करते हैं। अगर ALE इस वाले पिन पे प्रोसेसर ने 0 जनरेट किया, आउटपुट में यहां पे क्या मिला इस पिन पे अगर 0 मिला, पिन नंबर 30 पे अगर 0 मिल रहा है तो वो क्या बता रहा है जो लोअर 8 एड्रेस लाइन है वहां पे क्या हो रहा है डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या कैरी कर रही है डेटा कैरी कर रही है। क्लियर, बिकॉज ये जो पिन्स हैं लोअर 8 एड्रेस लाइंस यहां पे एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है। अगर ALE पे 1 है तो यहां पे क्या है एड्रेस प्रेजेंट है, अगर ALE पिन प्रोसेसर ने यहां आउटपुट क्या दिया है 0, तो ये क्या कैरी कर रही है ये डेटा कैरी कर रही है। जबकि जो अपर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या करती है डेटा ही, वो हमेशा एड्रेस को कैरी करती हैं, राइट। तो जो अपर 8 एड्रेस लाइंस होती हैं दे ऑलवेज कैरी द एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीड बार राइट बार, ये क्या होते हैं कंट्रोल सिग्नल होते हैं। अगर प्रोसेसर ने पिन नंबर 31 क्या है रीड बार, कैसा है ये आउटवर्ड है, मींस ये क्या है आउटपुट पिन है, बार प्रेजेंट है मींस इसको क्या पढ़ते हैं हम एक्टिव लो पिन है। ये कैसा एक्टिव लो पिन है, मींस अगर 31 पिन पे 0 प्रोसेसर ने 0 जनरेट किया तो वो क्या ऑपरेशन होगा राइट ऑपरेशन हो रहा होगा, प्रोसेसर क्या कर रहा होगा राइट ऑपरेशन कर रहा होगा, राइट। अगर 32 पिन पे 0 प्रेजेंट होगा तो वो प्रोसेसर क्या कर रहा होगा रीड ऑपरेशन कर रहा होगा।
अगर 32 पे 1 है तो मतलब कोई रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा। 32 पिन पे अगर प्रोसेसर ने 0 जनरेट किया है तो क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देखिए, लेकिन प्रोसेसर एक साथ दोनों ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा। मींस एक साथ या तो वो रीड ऑपरेशन कर रहा होगा एक टाइम पे, या वो फिर राइट ऑपरेशन कर रहा होगा। दोनों पे पिन पे एक साथ 0 0 प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? तो अभी ये S1 क्या हुआ, स्टेटस। S0 S1 क्या होते हैं, स्टेटस पिन होते हैं। अब देखिए ये क्या, आईओ ऑपरेशन की मेमोरी ऑपरेशन। 34 पिन पे अगर प्रोसेसर ने 1 जनरेट किया है तो वो क्या बता रहा है, आईओ ऑपरेशन कर रहा है, मतलब प्रोसेसर आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर 34 पिन पे प्रोसेसर ने क्या करा, 0 इंडिकेट कर, आउटपुट क्या दिया 0, तो वो क्या कर रहा है, मेमोरी के साथ इंटरफेस कर रहा है, मतलब मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्या आउटपुट पिन है। एरो देखो आउटवर्ड है तो ये क्या आउटपुट पिन है। अब देखिए रेडी, एरो क्या इनवर्ड है तो ये कैसा है, रेडी पिन इज पिन नंबर 35 पे क्या होता है, रेडी, विच इज नथिंग बट अ इनपुट पिन। अब इनपुट पिन का मतलब क्या है, रेडी क्या होता है, रेडी मतलब जब प्रोसेसर को वेट करवाना हो इंटेंशनली, यानी कि जब प्रोसेसर स्लो आईओ डिवाइस से इंटरफेस करेगा तो प्रोसेसर का स्पीड क्या है, बहुत फास्ट है, जबकि आईओ डिवाइस का स्पीड क्या है, स्लो है। तो वो क्या कर चाहेगा, प्रोसेसर को वेट कराएगा जब रेडी सिग्नल पे दिस इज एक्टिव हाई पिन, यानी कि रेडी पिन पे 1 आएगा तभी प्रोसेसर क्या करेगा, या तो ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा डेटा आईओ डिवाइस से। अगर रेडी पिन पे 0 आ गया तो प्रोसेसर होल्ड स्टेट में रहेगा, वेट करेगा और वो आईओ डिवाइस को अपना काम करने देगा। फिर आईओ डिवाइस जब रेडी हो जाएगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो इस पिन पे क्या करेगा, 1 अप्लाई करेगा और वो कम्युनिकेट करेंगे प्रोसेसर और आईओ। जबकि देखिए रीसेट इन, ये क्या है, सब है बार प्रेजेंट है तो ये कैसा हुआ, एक्टिव लो पिन हुआ। एरो इनवर्ड क्या बता रहा है, ये कैसा पिन होता है, एक्टिव, कैसा, ये इनपुट पिन है, एक्टिव लो पिन है। इस पिन का काम क्या होता है, मींस पिन नंबर 36 जो होता है आईसी का पिन नंबर 36, वो क्या होता है, रीसेट इन होता है। यानी कि अगर इस पिन पे अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगा, प्रोसेसर को रीसेट करेगा। यानी कि इस वाले 36 पिन पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। 37 पिन पे क्या आ रहा है, क्लॉक आउट, मींस ये 37 पिन क्या है, क्लॉक आउट है। ये कैसा आउटवर्ड है, मींस 37 पिन क्या है, आउटपुट पिन है। क्लॉक आउट मतलब जो प्रोसेसर जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी की क्लॉक क्या है, यहां पे अवेलेबल है, ताकि वो क्या कर सके, एक जो आईओ डिवाइस है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम कर सके। यानी कि जो सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो प्रोसेसर को मिल रही है 3 मेगाहर्ट्ज की है, जैसे 8085 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, सेम फ्रीक्वेंसी की क्लॉक क्या है यहां पे भी अवेलेबल होती है। इसी को कहते हैं क्लॉक आउट, मींस सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है यहां पे। नेक्स्ट देखिए होल्ड एंड एचएलडीए। होल्ड क्या होता है, जब देखिए दिस इज द इनपुट पिन, यानी कि यहां पे इनपुट कौन अप्लाई करता है, डीएमए और डीएमए कंट्रोलर। तो जब हम डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो जो आईओ डिवाइस होते हैं, मींस जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो क्या, होल्ड क्या सिग्नल होता है, होल्ड इज अ रिक्वेस्ट। किसको रिक्वेस्ट है, प्रोसेसर को, ताकि वो क्या करे, डीएमए कंट्रोलर सेंड करता है होल्ड सिग्नल, मींस ये होल्ड इज द रिक्वेस्ट टू अ माइक्रो प्रोसेसर रिक्वेस्टिंग फॉर डीएमए ऑपरेशन। ठीक है, यही होता है, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहा है डीएमए कंट्रोलर फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन, ताकि क्या कर सके प्रोसेसर, अगर ये रिसीव करता है यहां पे 1 तो प्रोसेसर क्या कर रहा है, अपनी जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद क्या करेगा, HLDA स्टैंड्स फॉर होल्ड एक्नॉलेज। तो पिन नंबर 39 पे अगर वो 1 अप्लाई कर रहा है तो उसने क्या कर दिया, प्रोसेसर ने उसको एक्नॉलेज कर दिया। यानी कि ये क्या एक्टिव हाई पिन है, तो 39 पिन क्या होती है, HLDA होल्ड एक्नॉलेज। अगर इस पिन पे 1 आया तो उसने क्या कर दिया, उसकी रिक्वेस्ट को, जो डीएमए कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट भेजी थी फॉर डीएमए ऑपरेशन, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को अप्रूवल कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। तो बस इसका कंट्रोल क्या हो जाता है, वापस से डीएमए कंट्रोलर के पास चला जाता है, ताकि वो क्या हो सके, मेमोरी और आईओ डिवाइस में डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सके एट अ फास्टर रेट। लेकिन जब वो डेटा जो होता है कंप्लीट ट्रांसमिट हो गया बिटवीन मेमोरी एंड आईओ, तो क्या होगा, वापस से जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो होल्ड पे क्या भेज देता है, 0 सिग्नल, मींस वापस से पिन नंबर 38 पे क्या आ जाएगा, 0। पिन नंबर 38 पे 0 आने का मतलब जो बसेस का कंट्रोल वापस से किसके पास आ गया, दैट इज गिवन बैक टू द माइक्रो प्रोसेसर।
नेक्स्ट होता है वीसीसी। तो वीसीसी यानी कि पिन नंबर जो 40 होती है, पिन नंबर 40 वो क्या होती है, दैट इज, इस पे क्या अप्लाई करते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी जाती है, प्लस 5 वोल्ट जो डीसी वोल्टेज है दैट इज अप्लाइड एट द पिन नंबर 40। तो यहां पे जो हमने पिन नंबर की बात करी, जो पिन डायग्राम की बात करी, एक्चुअली में अगर हम देखें तो कैसा होगा, देखिए वहां पे नंबरिंग नहीं गिवन होगी। देखो अगर कोई आईसी देखेंगे तो एक सिंपल ये आईसी है, ठीक है, ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सिमिलरली 21 22 23 अप टू ये कितना आ रहा है, पिन नंबर 40 तक आएगा। ये सिंपल है कि यहाँ पे पिन्स कनेक्टेड है, वो काउंट, ये देखिए, ये अगर ये आईसी है तो यहाँ पे एक डॉट रिप्रेजेंट होता है जो बताता है कि पिन नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पिन नंबर ये सारे क्या हो गए, पिन हो गए, दीज आर द पिन। वहां पे कोई इनपुट या एरो नहीं प्रेजेंट होता, वो तो बताने के लिए, समझाने के लिए बताया था कि एरो अगर इनवर्ड है तो क्या हुआ, वो इनपुट पिन है, उस पिन को याद करने के लिए, ठीक है। ये इसकी एक डेटा शीट आती है माइक्रो प्रोसेसर की, इंटरनली क्या क्या पिन होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो हमने कहा जो पिन नंबर एक है सिंपल 40 पिन की आईसी है, ठीक है, ये क्या 8085 माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन आईसी है। तो पिन नंबर 1 पे और 2 के बीच में क्या होता है, दीज 1 एंड 2 आर द इनपुट पिन, जहां पे क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर क्या होता है, जो पिन नंबर 3 बताया, देखिए ये क्या रीसेट आउट, ये कैसा हुआ, आउटपुट पिन। तो यहां पे जो समझा रहे हैं कि एरो का मतलब क्या है, वो सिर्फ समझाने के लिए कि पता हो कि प्रोसेसर एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल इनपुट दे रहा है या प्रोसेसर वहां पे सिग्नल जनरेट कर रहा है। अगर प्रोसेसर जनरेट कर रहा है उस पिन पे सिग्नल, तो वो क्या कैसा कहलाता है, आउटपुट पिन कहलाता है। अगर प्रोसेसर को आ रहा है सिग्नल उस पिन से, तो वो पिन क्या कहलाता है, इनपुट पिन कहलाता है। क्लियर। अगर ये क्या है, बार प्रेजेंट है तो क्या है, एक्टिव लो पिन है। कब एक्टिवेट होगा, जब 0 आएगा। अगर बार प्रेजेंट नहीं है तो वो पिन कैसा, एक्टिव हाई पिन है, राइट। अगर जैसे ट्रैप पे बार नहीं है, आरएसटी पे नहीं है, तो ये क्या सारे एरो इनवर्ड है, मतलब ये क्या एक्सटर्नल आईओ डिवाइस क्या दे रहा है, सिग्नल भेज रहा है किसको, इंटरप्ट को, सॉरी एक्सटर्नल आईओ डिवाइस क्या भेज रहा है, सिग्नल, प्रोसेसर को सिग्नल भेज रहा है, राइट। ये सारे क्या है, एरो इनवर्ड, मतलब ये सारे इनपुट पिन्स हैं। तो अगर सिंपल बात करें तो यहां पे कोई एज सच पिन नहीं होता, एक सिंपल एक आईसी है जिसके क्या है 40 पिन्स हैं। तो ये यहां पे कुछ नंबरिंग नहीं होती, कुछ भी, ये 0 40 है, कुछ भी नहीं लिखा होता, सिंपल ये 40 पिन आईसी होती है। मींस अगर आईसी देखेंगे तो ये नंबर्स भी नहीं होते, ये नंबर्स भी प्रेजेंट नहीं होते। तो देखिए, तो ये देखिए, ये सिंपल एक ऐसे सिंपल एक आईसी आएगी, दैट्स इट। यहां पे एक डॉट प्रेजेंट होगा, रिमेनिंग ये एक 40 पिन आईसी कहलाएगी। दिस इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो तुम्हें पता होना चाहिए पिन नंबर 1 2 3 का फंक्शन क्या होता है, कौन सी पिन इनपुट पिन है, कौन सी आउटपुट पिन है, कौन सा एक्टिव लो सिग्नल है, कौन सा एक्टिव हाई सिग्नल है, किस पिन का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर जब हम परचेज करते हैं उसके साथ एक डेटा शीट आती है, उस पर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके लिए क्या चाहिए, सप्लाई बैटरी 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए, राइट। इनवर्ड है तो क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा सिग्नल। दिस इज 40 पिन इज द इनपुट पिन, मींस आउटपुट से हम क्या मतलब 5 वोल्ट की क्या कर रहे हैं, बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं प्रोसेसर में। मींस प्रोसेसर के लिए क्या है, इनपुट सिग्नल आ रहा है यहां से, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट पिन कहलाएगा। इसीलिए एरो क्या बनाया अंदर। तो ये सारे जो एरो बनाए हैं ये क्या बताया, समझाने के लिए बनाए हैं। पिन नंबर्स जो लिखे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए यहां बनाए गए हैं। जब आईसी देखते हैं तो उस पर कोई नंबरिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, क्लियर। वो एक स्मॉल डॉट प्रेजेंट होगा, उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पिन नंबर 1 कौन सा है। तो पिन नंबर 1 से लेके 20, 21 से लेके पिन नंबर 40। तो हर एक पिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन सी इनपुट पिन है, कौन सी आउटपुट पिन है, दैट वी हैव डिस्कस, क्लियर। थैंक यू।